Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि आपके लिए जनवरी मंथ में 2025 के स्टार्टिंग में न्यू ईयर न्यू मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप चलने वाले हैं स्कॉर्पियोस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपके एनर्जीज को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। वैसे चांसेस बन रहे हैं कि जनवरी मंथ में ना आप किसी नए रिलेशनशिप में या किसी नए प्रोजेक्ट में एंटर हो सकते हैं या अपॉर्चुनिटीज़ आपके साइड मूव होके आ रही है। देखिए मैं बोल रही हूँ ना, कुछ चीज़ें आप नए वे में शुरुआत कर रहे हैं। डेथ का आना ऑब्वियसली बात है, ट्रांजिशन को बताता है, लेकिन ट्रांजिशन के साथ साथ आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, जो टेंशन्स चली आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं रिलीज करने का काम करता है। जो आप हेडेक बना बैठे हो ना, वो रिलीज करेगा। और ये कार्ड बता रहे हैं कि आपने कुछ पास्ट नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज नहीं कर पा रहे थे या कुछ टॉक्सिक एनर्जीज को पीछे नहीं छोड़ पा रहे थे। 2024 में ना आपके एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा बेकार रहे हैं, चाहे मैं रिलेशनशिप की बात करूं, चाहे करियर की बात करूं, तो वो एनर्जीज आप रिलीज नहीं कर पा रहे थे ना। तो स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी आप उन एनर्जीज को रिलीज कर पाओगे। ये कार्ड बताता है आपकी स्ट्रेंथ के, आपकी पावर को। तो आप अपनी स्ट्रेंथ एंड पावर रिगेन कर रहे हो, मतलब जो आप पावरलेस फील कर रहे थे या आप डीमोटिवेटेड चल रहे थे ना, वापस से लाइफ में मोटिवेशन आप देख पाओगे। ये आपकी लाइफ में एक प्यूरिफिकेशन का काम करेगा, मतलब प्यूरिफाई कर रहा है आपके लिए। जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो टॉक्सिक पीपल्स हैं, उनको एलिमिनेट करेगा सबसे पहले। जो डार्कर मोड में आप इतने समय से चले आ रहे हो, मतलब आपको ना रास्ते क्लियर हो रहे हैं, ना रिलेशनशिप की एनर्जीज आपको क्लियर हो रही हैं, परेशान करे जा रही हैं आपको मेंटल लेवल पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सन प्रेजेंट है, तो ये डार्कनेस को हटाने के लिए ये ब्राइटर मोड में आप जा रहे हो। ओके, ये कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी बता रहे हैं। तो जनवरी मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल आपकी इन्वॉल्वमेंट रख सकती है। आपको कहीं जाना पड़ सकता है अपने काम के पर्पज से या अपने रिलेशनशिप वाइज। कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस से एंट्री करना चाह रहे हैं, कुछ क्लैरिटी आपको देना चाह रहे हैं। तो अभी आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चली आ रही थी, जो मिसकम्युनिकेशन चला आ रहा था ना, उस चीज़ के बारे में वो बात करना चाहेंगे। वैसे एक सैड मूड वाले सिचुएशन से आप एक हैप्पियर मूड में एंटर होते हुए दिख रहे हैं। लाइफ चेंजिंग कार्ड इसको माना जाता है। तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि ऐसा कौन सा सिचुएशन आपने फेस की है, ऐसा कौन सा सिनेरियो क्रिएट हो गया है जिससे आपकी लाइफ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना स्टार्ट हो गई है। देन यहाँ पे आ गया है 5 ऑफ स्वॉर्ड। तो मैं चेंज की बात कर रही थी। एक्चुअली ना ये कन्फ्लिक्ट ज़्यादा आ रखा है आपकी लाइफ में, मतलब लड़ाई झगड़े आपके पिछले समय से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। चाहे मैं करियर की बात करूँ या रिलेशनशिप की बात करूँ, छोटे छोटे चीज़ों पे इश्यूज बन जाते हैं। उन सब लोगों को लेके आप परेशान चल रहे थे, उन इश्यूज को लेके परेशान चल रहे थे ना। ये कार्ड बता रहा है कि आपको अगर किसी तो भी काइंड का लॉस लगा हुआ है, करियर वाइज आप एकदम डिग्रेड हो गए हो, या रिलेशनशिप में आप दोनों अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आप दोनों के बीच में लोगों का इन्वॉल्वमेंट बना रहता है, तो वो सारी एनर्जीज रिलीज होंगी। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा लो हो गया था ना स्कॉर्पियो, कि आप कंडीशन में नहीं थे कि आप सोशल गैदरिंग्स भी अटेंड कर सकें। मतलब अपने थॉट्स को बाकी लोगों से शेयर करने की कैपेबिलिटी भी आप में नहीं थी पिछले समय से, अंडर कॉन्फिडेंट हो गए थे। कोई बात नहीं है, जनवरी मंथ में ना इसी चीज़ में आपको हीलिंग मिलेगी, लाइफ को वापस से रिक्रिएट कर पाओगे। और जो प्लान्स आपके इतने समय से बने आ रहे थे या पेंडिंग पड़े हुए थे, वो कोई मेजर डिसीजंस आप ले सकते हो। डिफीटेड आप जो फील कर रहे हो ना, तो एनर्जाइज्ड वे में शुरुआत कर रहे हो लाइफ को। और ये कार्ड बता रहा है आपको ना रिग्रेट है किसी बैड रिलेशनशिप में एंटर होने से, मतलब रिग्रेटफुल मोड में चल रहे हैं कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, आपने किसी पर्सन के साइड एक्शन लेके क्यों गए, क्योंकि उन्होंने तो आपको ये 5 ऑफ स्वॉर्ड वाली सिचुएशन रखी। तो जो रिग्रेटफुल सिचुएशन आप फेस करते आ रहे हो, वो रिलीज होगा। जो वर्स्ट टाइम आपका आना था ना, वो आ चुका है 2024 में। नाउ 2025 में आप अपनी लाइफ को रिक्रिएट कर रहे हैं, रिन्यू कर रहे हैं, ओके, बेटरमेंट के साइड लेके जा रहे हैं। और जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज चले आ रहे थे, उसको भी आप रिजॉल्व करोगे। हाई प्रीस्टेस, तो मैं एक बात बताऊं, आगे बढ़ रहे हो, ट्रांजिशन आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं,
बट अभी भी कुछ लोग आप पे नज़र रखे हुए हैं, ध्यान दीजिए। और अगर आपकी लाइफ में कोई मिस्ट्री चली आ रही थी ना, वो मिस्ट्री रिजॉल्व होगी, मतलब क्लैरिटी आपको दी जा रही है। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपका मुझे, मीन्स कहाँ कौन सा स्टेप लेना है, कैसे आगे चीज़ों को लेके जाना है, उनमें आप बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे और इंट्यूशन को फॉलो करोगे। लोग ना यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिवेट दिख रहे हैं, कॉन्शियसनेस आप में ज़्यादा आ रही है, मतलब कोई भी डिसीज़न लेने से पहले आप विचार ज़्यादा करने वाले हैं। जो आपके नेचर में डुअलिटी बनी हुई थी, कभी आपको लगता था एक्शन लेना चाहिए, कभी लगता है नहीं लेना चाहिए, कभी लगता है ट्रांजिशन आप ही लेके आ सकते हैं, कभी एकदम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। ये जो आपका बोलना चाहिए डुअलिटी चली आ रही थी, कन्फ्यूजन चला आ रहा था, वो रिलीज होगा। आपके पर्सन आपको लेकर ऑब्सेस्ड मुझे दिख रहे हैं। हाई प्रीस्टेस जब भी आता है तो आपके पर्सन के साइड से एनर्जीज आती है कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड फील कर रहे हैं या आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं। तो हो सकता है विद इन अ मंथ वो आपसे मेजर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन की बात कर रही थी, वही कार्ड आ गया, न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया। ये पर्सन आपकी लाइफ में कुछ तो हैप्पी मोड में आपको लेके जा रहे हैं। जो चीज़ें आप दोनों के बीच में एंड हो चुकी हैं, रिन्यू हो रही है। क्राउन वाली एनर्जी है, तो आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, कोई नया करियर, नया बिजनेस, नया प्रोजेक्ट विद इन अ मंथ आप शुरू कर सकते हैं। यूनिवर्स एक्चुअली आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ये चांस दे रहे हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। अगेन ये ट्रैवल की एनर्जीज बता रहे हैं, तो आप कहीं ऐसे प्लेस जाने वाले हैं जहाँ पर माउंटेन्स वाली एनर्जी दिख रही है, नेचर ज़्यादा प्रेजेंट रह सकता है। कि स्कॉर्पियोस बहुत अच्छे कार्ड्स, अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो डेथ को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं बोल रही हूँ ना, पिछले कुछ समय से आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए चल रहे हैं, फाइनेंशियल आपको लॉस लगा हुआ है, तभी आप इतना डिमोटिवेटेड चल रहे हो। आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें एकदम एंड हो चुकी हैं, बट कोई बात नहीं है, एंडिंग्स ज़रूर आई है क्योंकि डेथ ऊपर आया है। बट यूनिवर्स ने आपको वो की दे के रखी है, वो पावर दे के रखी है, वो स्ट्रेंथ दे के रखी है कि आप इस डोर को ओपन कर सकते हैं और वापस से एक हैप्पियर मोड में जा सकते हैं, वापस से एक ब्राइटर मोड में जा सकते हैं। यू आर कैपेबल, बट अपनी पर्सनैलिटी को पहचानिए, अपनी एनर्जीज को पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए। जब तक आप अपने आप पे वर्क नहीं करोगे, सेल्फ वर्क नहीं करोगे ना, तो कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी। आगे आकर आपको कोई मेजर स्टेप लेना पड़ रहा है ना स्कॉर्पियोस, तो बिल्कुल लीजिए। मे बी आप लेज़ी एनर्जी में ज़्यादा चलते हो, और लेज़ी एनर्जी में जाने का रीज़न पास्ट थॉट्स को याद करते रहना, पास्ट एक्सपीरियंसेस में फंसे रहना। ऐसा ना करें, प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए। नया साल स्टार्ट हो रहा है, न्यू मंथ आ रहा है, तो आपको एक न्यू माइंडसेट के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। 5 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आप देख रहे हो एक हैप्पी मोड में आप जा रहे हो, किसी भी काइंड का ना मुझे हेडेक नहीं दिख रहा है। एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी, कंप्लीटनेस आपको फील होगी। कि एनर्जीज आ रही है कि आपके रिलेशनशिप में न्यू चैप्टर स्टार्ट हो सकता है, कुछ गेन आप कर रहे हो, ब्राइट आइडियाज़ आपके माइंड में आ सकते हैं। जो इंट्रोवर्ट वाली एनर्जी आपकी चली आ रही थी, वापस लोगों से सोशलाइज आप हो रहे हो। वही ना ये कार्ड मैसेजेस को रिसीव करने को शो कर रहा है, तो विद इन अ मंथ आपके पास बहुत सारे मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स आ सकते हैं। मतलब आपकी बिजी एनर्जी दिख रही है मुझे। कुछ प्लान आप बना रहे हो पिछले समय से कि इम्प्लीमेंट करना है रिलेशनशिप में, करियर में, तो वो प्लान्स आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो फाइनली। मतलब आपको रास्ता नज़र आ रहा है कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, किस सोर्स को यूटिलाइज करना चाहिए। और जो न्यू चैलेंजेस आपकी लाइफ में इतने समय से प्रेजेंट थे ना, उन चैलेंजेस को आप रिलीज़ कर रहे हो। सक्सेसफुल मोड में कैसे जाना है आपको बहुत अच्छे से पता है, तभी आप इतना ऑरा पॉजिटिव बना रहे हैं। और कॉम्पिटिटिवनेस वाली एनर्जी में आप चले आ रहे हो ना, तो वहाँ आप टॉप ऑफ द पोजीशन जाओगे। मतलब बाकी लोगों से आगे निकलना है ना, लोग आपको फॉलो कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों की एनर्जीज में ट्रैप्ड चल रहे थे, अब वही लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। एक फियरलेस पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है। आपके पर्सन ना आपके साइड कोई मेजर एक्शन लेना तो चाह रहे हैं, बट पेज का कार्ड है, तो विद इन अ मंथ वो समय ले सकते हैं, आपसे कनेक्टेड होंगे। ठीक है, एक एक्साइटमेंट जो आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था ना, वो रिगेन हो रहा है। बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। अभी देखते हैं हाई प्रीस्टेस के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। जजमेंट, तो काफ़ी कंप्रोमाइजेस आपने जो लाइफ में किए हैं ना, उस कंप्रोमाइजेस का रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। मतलब आपके पर्सन आपकी वैल्यू समझ रहे हैं,
आपका स्टेटस एक हायर लेवल पे जाते हुए दिख रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ का मैं बता ही चुकी हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके साइड आती हुई दिख रही है। कुछ ऐसी एनर्जीज़ को भी आप गैदर कर रहे हो ना, अचीव कर रहे हो जो आप डिजर्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका नेचर रहेगा। स्पिरिचुअली आप काफ़ी एक्टिवेट रहोगे और मे बी पिछले कुछ समय से आप लॉस का डर बना हुआ था या लॉस में आप फंसे हुए थे, फाइनेंशियल ट्रैप में आप फंसे हुए थे, तो उन एनर्जीज को आप रिगेन कर रहे हो। फाइनेंसिस वाइज आप मुझे ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। जो रिग्रेट आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं, उन रिग्रेटफुल सिचुएशन से आगे बढ़ के आप कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं। आपके पर्सन अनकॉन्शियसली ना आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, देन कॉन्शियसली वो कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं विद इन अ मंथ। ओके, बहुत अच्छे कार्ड से, बॉटम से टेम्परेंस से बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रांग हो रही है। पीस आपको मिल रहा है, वाइट लाइट आपको दी जा रही है। बैकग्राउंड में एंजल्स, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें ना आपके फेवर में काम बनने शुरू हो जाएंगे। ट्रांजिशन आप देखोगे। ओके स्कॉर्पियोस, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपके लिए जनवरी मंथ में क्या आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी क्या निकल के आ रही है। ग्रेट, क्या तो भी कार्ड आ गया लवर्स, एक लवेबल मोड में आप जा रहे हो। सोलमेट का कार्ड आ गया, तो अगर आप किसी सोलमेट जर्नी से चले आ रहे हो तो रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास रिलेशनशिप में खास करके बहुत सारे आ रहे हैं। तो पिछले समय से ना अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं ना, तो एक कंपैटिबिलिटी आपकी किसी से मैच हो सकती है। कोई तो ऐसा पर्सन आपको नज़र आ रहा है जो आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे, आप उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करने वाले हैं। डीपर लेवल पे आपका बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर। कि स्कॉर्पियोस, अभी देख लेते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं जनवरी मंथ में। क्या आ रहा है आपके साइड। चॉइसेस, तो मैं जस्ट अभी बोलती जा रही थी ना, आपके पास चॉइसेस ज़्यादा आ रही हैं। तो सिर्फ करियर में ही नहीं, रिलेशनशिप में भी चॉइसेस आ रही हैं। यूनिकॉर्न्स आपको वो रास्ता बताएंगे। आप देख रहे हैं, आप 2 डोर्स प्रेजेंट है, एक क्लोज्ड है तो एक हैप्पी मोड में आपको लेके जा रहे हैं, ग्रीनरी में लेके जा रहे हैं। तो यूनिकॉर्न्स का काम क्या, आगे लेके जाना, आपको गाइड करना, तो वही आपको प्रोवाइड करेंगे रास्ता। और देखते हैं क्या आ रहा है जनवरी मंथ में आपके साइड। शैमन का कार्ड आ गया है। यहाँ पे ना बहुत सारी एनर्जीज प्रेजेंट है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। तो आपको यहाँ बोला जा रहा है कि पॉजिटिव एनर्जीज पे आपको ध्यान लगाना है। एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस बना लेते ना, तो ऐसा ना करें। कई बार लोगों का नेचर आप पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर जाता है। आपका क्या पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेके, वो डिसाइड करेगा कि आपको आगे बढ़ना है, रुकना है, या लाइफ को रिक्रिएट करना है। सारी चीज़ें आप पे डिपेंड है। देख रहे हो यहाँ पे स्नेक प्रेजेंट है, कुछ डेविल वाली एनर्जी प्रेजेंट है, इंट्यूशन का मैसेज भी है, और आप एक डायमंड वाले मोड में भी जा रहे हो। तो बहुत कुछ आप लाइफ को रिक्रिएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सारी पार यूनिवर्स ने आपको दे के रखी है, यूटिलाइज करिए। आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है स्कॉर्पियोस। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है, साइड ट्राइन का स्टोन आया है, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ऑब्वियस सी बात है, विद इन अ मंथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहेगा। जिन चीज़ों को लेके आप ज़्यादा विचार किया करते थे ना, उनका आप एक मेजर डिसीजन ले सकते हैं। कॉन्फिडेंट वे में आगे बढ़ोगे, आपकी एबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, कुछ ऑनर आपको गेन हो सकता है। मतलब कुछ तो आप ऐसा काम कर रहे हो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, एक अचीवमेंट आपको हो रहा है, रिवॉर्ड आपको गेन हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं स्टोन की बात करूँ ना, तो अगर आप इस स्टोन का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपको निगेटिव एनर्जीज में प्योरीफाई आपको किया जाएगा, पॉजिटिव मोड में आपको ले जाया जाएगा। इमोशनल वेलबींग का स्टोन है। तो अगर आप इमोशनली ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं या ट्रैप्ड फील करते हैं ना, तो इस स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी लाइफ में जॉय लाने का काम करेगा, मेंटल क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करता है। कोई क्रिएटिविटी या आर्ट रिलेटेड कोई काम करते होंगे, वर्क करते होंगे, तो आपको उसमें हाइट्स पे लेके जाएगा। आपकी ओवरऑल पोटेंशियल इंक्रीज करता है, शाइन आपको कराता है। मतलब आप देख रहे हो कितना शाइनिंग स्टोन है। तो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में एक ऐसे मोड में लेके जाएगा जहां आप शाइन करोगे, टॉप ऑफ द पोजीशन रहोगे। जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा शाइन करेगी, नॉलेज वाइज, ऑब्वियसली लुक वाइज, और आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, प्योरीफाई करेगा आपके लिए, हील करेगा। तो आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।